हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 19 के एस्पिरेंट के रिगार्डिंग कि इस समय पूरा आपका दिमाग है पूरी तरह से भेजा फ्राई हो रखा है आपका। और सब लोग ऐसे दिक्कतों में जूझ रहे हो आप लोग कि सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। लोगों के मैसेज भरे पड़े हैं, हर एक बंदा अलग डिप्रेशन में है इस समय, जिसका हुआ है वो भी, जिसके नहीं हुए वो भी। सारी बातें करते हैं इस वीडियो में हम। साथ ही AA और JSO का कट ऑफ भी देखेंगे इसमें। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी पे कोर्सेज चल रहे हैं आपके। और इसमें टेस्ट है आपका, इस संडे को है आपका। और स्कॉलरशिप टेस्ट है ये आपका संडे को 12 बजे दोपहर में संडे को है। कोड है अपने इसका चैनल का एसएससी प्रीवियस, इसका यूज़ करके आप ये टेस्ट दे सकते हो। इस संडे को जो हुआ था उसमें ये लोग टॉपर रहे हैं उसमें, तो हो सकता है अगली बार आपका भी नाम उसमें हो। और कुछ बाउचर्स भी मिल रहे हैं उस पर, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो उसमें, रैंक अच्छा स्कोर करते हो तो। और अगर आप फ्री कोर्सेज देखना चाहते हो या पर प्लस का कोई कोर्स लेना चाहते हो तो एसएससी प्रीवियस का यूज़ करके आप ले सकते हो। देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ घूम रही है वो ये घूम रही है सबके दिमाग में कि भाई मेरे इतने नंबर तो हैं, ठीक है, रॉ जो भी नॉर्मलाइज लगा लिया आदमी। लेकिन सबसे पहले चीज़ ये कि क्या कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो पहले तो वो लोग तो हैं इस तरह के जिनको कोई भी एक पोस्ट मिलने का बस ये है कि कोई एक पोस्ट मिलेगी। दूसरा वो है कि जिनको ये है कि पोस्ट तो मिल जाएगी लेकिन मेरे को एक्साइज चाहिए था, मेरा ड्रीम पोस्ट है। किसी का है कि मेरे को भाई ITI है, किसी का ये है, किसी को नॉर्थ है, ये भी चल रहा है दिमाग में। तो सबसे पहली चीज़ एक बात बता दूँ मैं आपको, ये जितनी भी हवाबाजी चल रही है या जितनी प्रेडिक्शन चल रही है सब ठीक है, लेकिन आप इनको बिल्कुल ही सीरियस मान करके ना लेके चलो आप। क्योंकि जब तक आपके मार्क्स ओरिजिनली Tier 3 तक नहीं आ जाते, आप उस तक श्योर नहीं होते हो। रीज़न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। आप देखिए सारी वीडियोस, अच्छी बात है सभी की देखिए जो भी आपके बता रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के कि मेरे को किसी ने एक्सरसाइज कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर हम दूसरा बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि यार 80 बढ़े, 70 बढ़े, 50 बढ़े, मैं सब 60 लगा लेता हूँ। ये जितना भी हो रहा है सही बात है कि किसी ने 70 कमेंट कर दिया, कुछ लोगों ने 100 90 नंबर तक कमेंट करे हैं कि बढ़ा हुआ है। तो यार ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके मार्क्स नहीं आ जाएंगे। तो तब तक आप एक रफ़ आइडिया जो लेके चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपकी खोपड़ी ख़राब करा है ना नॉर्मलाइजेशन वाला मामला, ये कोशिश किया जा रहा है कि यार मार्क्स रिलीज़ करे। देखो इतना कुछ हुआ नहीं दिया इन्होंने, और लोग अभी भी यार बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार अब इतना करने के बाद नहीं दिया तो क्या ही करेंगे हम लोग, ऐसा क्या ही कर ले, वो हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखिए यार कि आप नॉर्मलाइजेशन का जितना भी है आपका अपना लगा लीजिए, किसी का डिक्रीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वो भी नहीं करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इसको हाइप भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अभी इसको नॉर्मल ही लेके चलना है और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मलाइजेशन का भी, ठीक है ना। बात करेंगे तीसरा कि इतने कैंपेन हो गए यार, 6 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो गए, सारे टीचर्स सामने आ गए, सभी लोग लगे पड़े हैं, लेकिन एसएससी पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे ही 3 महीने तक मार्क्स नहीं आता है, हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमारा नहीं है, तो अभी हमारा वो आगे एग्ज़ाम भी है हमारा CGL 2020 का, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे और घुट घुट कर क्या ऐसे ही जीते रहेंगे हम? और क्या रोज़ ऐसे ही सपने में ऐसे ही टेंशन में रहेंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना मेहनत किया हमने, इतने स्कोर किए, तब भी हमारे स्कोर करने के बाद भी चांसेस है कि नहीं है। तो देखिए यार, एसएससी का जो भी सीन है ना, ये हफ्ते 10 दिन भी के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। पूरे जोर लगा कर कैंपेन चल रहा है, सारे तरह से लगा दिया गया है जोर। अगर इनको देना होगा, आपको पता है कि एसएससी क्यों बच रही है इस चीज़ से, सभी लोग जान रहे हैं। तो आप ना इस चीज़ में पूरा लग जाइए कि कैसे भी करके ये मार्क्स रिलीज़ कर दे। मार्क्स रिलीज़ करने से 15 16 18 सभी को बेनिफिट है, ताकि आगे आप 20 पर फोकस कर सकते हो। जिनका नहीं हुआ, जिनके हो गए, उनके पास रहेगा ऑप्शन। कुछ लोग अगर यूपीएससी के लिए भी सोच रहे हैं तो वो अपना उधर से भी कट जाएंगे, या जिसका जो प्लान है वो हिसाब से करेगा। अब सवाल उठता है कि नहीं देंगे तब क्या करेंगे एसएससी वाले, अगर यार नॉर्मलाइजेशन को नहीं देते तो क्या करें हम लोग, क्या ही कर सकते, इतना दिन तो और मुश्किल ही लग रहा है इसका देखने। तो यार आपके जो भी लग रहे हैं कि 70 नंबर का लग रहा है अंदाज़ा, 60 का लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर, देखो यार इस समय एसएससी में एकदम श्योरिटी लेना कुछ भी सेफ नहीं है। तो अगर आप मूड में हो या आपकी कंडीशन ठीक है तो आप 2020 के लिए तैयारी कर लो, कुछ एक हफ्ते आराम से रिलैक्स कर लो, कुछ दिन वीडियो देख लो इधर उधर, फिर आपका फोकस थोड़ा सा टाइम बीतेगा तो अपने आप बन जाता है फ्लो। और उसके बाद आप 20 की तैयारी करना चालू कर दीजिए। नहीं बन पा रहा है तो आप उसी के हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिए, बिकॉज डिले यार अगर ये नहीं करेंगे तो डिले का भी एक डर लग रहा है आपका। तो इस वजह से यार अब बहुत ज़्यादा अपना समय मत वेस्ट करिए इसमें। कोशिश करिए कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप इस चीज़ से निकलने की कोशिश करिए, इस माहौल से निकलने की कोशिश करिए आप।
बात करते हैं चौथी चीज़ कि जिस तरह की नेगेटिविटी फैली है चारों तरफ कि यार कोई कह रहा है 18 का कि मेरे साथ गलत हुआ है उनके साथ, वो हम उस आर्गूमेंट में नहीं फंस रहे। आप भी सही हो, वो भी सही है, सबकी बात सही है, ठीक है ना। तो डर इस बात का फैला हुआ है कि यार कुछ लोग कह रहे हैं 18 का दोबारा से एग्ज़ाम करवाइए, कुछ कह रहे हैं केस वगैरह होगा, केस होगा तो डिले होगा, सब जान रहे हैं इसका। और ये जो नेगेटिव, देखो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, आपका क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो नेगेटिविटी फैली है वो आपकी खोपड़ी को एकदम ख़राब कर दिया है और एकदम से दिमाग आपका एकदम वो हो गया है कि कहीं ये हुआ तो फिर से डिले 17 में, तो देखो हम लोग झेल चुके हैं, क्या ही हुआ था। और ये चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, एसएससी ऊपर से मार्क्स नहीं दे रही है आपका, तो ये चीज़ें यार। तो देखो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि एसएससी का क्या रवैया है री एग्ज़ाम के प्रति और क्या रवैया है बाकी के प्रति। आप सीजीएल 17 के रिजल्ट से देख सकते हो, और नहीं है तो आप पता कर सकते हो। तो ये जो लोग है कोर्ट केस वगैरह का, सबको पता है कि इसका कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं रहता है, केवल डिले के अलावा सभी लोग जानते हैं इस चीज़ का। लेकिन इसी वजह से बात करी जा रही है कि बातों के थ्रू या फिर कैसे भी करके इस चीज़ को पहुंचाई जाए, गलत हुआ है जो भी हुआ है कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है। कम से कम इस चीज़ को बिना इस बवाल के ही कर ले। और अगर पहले ही मार्क्स आ जाता है तो ये जो 3 महीने का गैप है आपका टियर 3 के मार्क्स रिजल्ट आने तक का, इस बीच में जो कुछ होना है वो हो जाएगा। वरना अगर 3 महीने बाद मार्क्स देंगे तो उसके बाद अगर ये कुछ और बवाल होगा तो फिर और ये लंबा खींचेगा। इस वजह से मार्क्स रिलीज़ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से लोग को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए इन चीज़ों में, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। कि ये मत डरिए कि यार 18 का री एग्ज़ाम के लिए हम क्यों करें, ये कुछ नहीं है। मार्क्स आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सभी के लिए। 5वें पॉइंट की बात करें, डिस्क्रिप्टिव वाला, जो खोपड़ी एकदम ख़राब किया है डिस्क्रिप्टिव वाला भी। कि यार डिस्क्रिप्टिव यार, एक तो चलो हमारे मार्क्स जो भी नॉर्मलाइजेशन में 50-60 बढ़े, एक तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी आसान आया होता तो हम यार मान लेते 70-70 नंबर। अब यार इस तरह का ओरल टॉपिक आ गया था बिल्कुल कि यार 50-40-45 नंबर आ जाएंगे हमारे, और फिर उससे भी डर लग रहा होगा। तो ये भी एक दिक्कत पैदा करा हुआ है। और डिस्क्रिप्टिव का भी 3 महीने बाद भी है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको ये बताऊँ कि अगर ये कॉपी चेक करेंगे और चेकिंग पढ़ के किया, जो कि करते नहीं है, रैंडम ही इनका ऐसा ही है। तो अगर चेक करा और एवरेज मार्किंग करने लगे और मार्क्स कम देने लगे, तो अगर 45 से 50 देंगे तो सभी का इसी के रेंज में रहेगा, मैक्सिमम जनता का, ठीक है। और अगर नॉर्मल नहीं देखा तो जैसे देते थे पहले वैसे देंगे तो 60 नंबर आपके आ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टियर 3 को लेके मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेना है, ये पूरा लक बेस्ड ही है आपका और हो जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक सुंदर राइटिंग है आपकी तो आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। बस सबसे बड़ा मैटर करता है साफ़ सफाई लिखे हो, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। बात करते हैं हम AA और JSO की कट ऑफ के रिगार्डिंग। ध्यान से समझिएगा AA और JSO की कट ऑफ। तो देखो यार, पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो ये कट ऑफ है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आप सिर्फ बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान समझना कि इसमें आप टारगेट करिए अनरिजर्व का कट ऑफ, जो कि 517 है। 517 कट ऑफ पे 596 बच्चे हैं सिर्फ UR के, और इस कट ऑफ को क्लियर किया है SC के 226, OBC के और ST के और EWS के। आप देख सकते हो उनकी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यार पोस्टें कितनी हैं। तो पोस्टें आपके सामने ये वाला कॉलम है कि SC के लिए 75 सीटें हैं, UR के लिए 202 है और EWS की आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक कैटेगरी पकड़ के समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं SC को पकड़ लेता हूँ नंबर 1 पे, तो SC के 422 नंबर तो कट ऑफ है और 364 अवेलेबल है। लेकिन कट ऑफ क्लियर करना और पोस्ट लेना दो अलग चीज़ें होती है। तो अगर मैं 517 वाला मार्क्स देखूं तो इसमें SC के 226 बच्चों ने कट ऑफ क्लियर करा हुआ है। और सीटें कितनी थी हमने देखा है, 75 सीटें हैं आपकी SC की। तो अगर 75 सीटें हैं आपकी SC की और 226 बच्चों ने क्लियर करा हुआ है, तो इन्हीं में से ज़्यादा चांसेस हैं। अब कहोगे कि यार क्या गारंटी है कि इन्हीं में से चांसेस है, हो सकता है कि ये बच्चे अदर पोस्ट भी तो ले सकते हैं 2800-4600। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 517 मार्क्स है ये नॉर्मलाइज मार्क्स है आपका, उसके बेसिस पे कट ऑफ आया है। और अगर मैं 517 में से 40 नंबर कम कर दूं, उसका कारण ये है कि AA का आपको पेपर पास करने के लिए SC के लिए केवल 40 नंबर चाहिए। 40 से कम पे आपको क्वालिफाई नहीं होगा। 20% चाहिए होता है SC के लिए, 25 OBC और 30% चाहिए होता है UR कैटेगरी के लिए। हर एक सेक्शन, चाहे टियर 1 टियर 2 के सारे पेपर का ये रूल होता है। तो अगर आप 40 कम करेंगे, 520 ही मान लो मैं इसको, तो ये 480 मार्क्स बनता है, राइट। और 480 अगर किसी के नॉर्मलाइज हैं तो चांसेस बहुत कम है कि इस स्कोर पर उसको मान लीजिए मिलता भी है तो TA की 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिलेगी, ठीक है ना। 60 नंबर और लगा लें तो 540 बनेगा। मैंने बताया था आपको कि
50 से 60 के बीच में रहने के चांसेस हैं। तो फिर आप बताइए 2400 या फिर ये 4800 ग्रेड पे की गैजेटेड पोस्ट की जॉब है, राइट। तो अब आप समझ सकते हो यार कि इस स्कोर पे जो बच्चा होगा 517 से ऊपर वाले सभी चाहेंगे कि पहले वो 4800 ही ले ले। तो इन्हीं 226 में से ही चांस बनेंगे लेने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा रूल। रीज़न ये ऐसा हो गया क्योंकि इन्होंने टियर 1 में ही कम बच्चे पास किए थे, उसी वजह से। और पेपर भी टफ आ गया था इस बार, डबल मतलब इकोनॉमिक्स वाला पेपर। तो इस वजह से आपका ये हुआ है आपका। अब इन 226 में से 70 लोगों के लगा लीजिए, तो आप मान सकते हो, अगर आप सेफ साइड मानोगे तो 530 में पकड़ लेता हूँ, है ना। 520 ये है, 530 पकड़ लेता हूँ मैं 70 कैंडिडेट के लिए। तो आप 530 में आप 60 लगा लीजिए और नंबर। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन वो टियर 3 में 60 जोड़ता हूँ तो 590 पर एससी में मिल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। डबल एओ कंफर्म मान सकते हो आप। यूआर की बात कर लें तो यूआर में 596 है, इन्हीं के ही चांसेस हैं। सीटें 200 हैं, तो आप लगा सकते हो कि 520 है ये, 550 लगा सकते हो आप। 550 में 60 आप जोड़ लोगे तो 610 से 615 तक के में बीच रेंज में मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत कम गैप हो गया आपका। आप रीजन समझिए ना, 520 अगर किसी यूआर के मार्क्स है उसमें से 60 कम कर लीजिए आप। 60 इसलिए बोला जा रहा है, रीजन इसका ये है कि बंदों के जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए कि एकदम कम ही रहे, 60 ही रहे, तो उसके 460 ही बनेंगे आपके। और कोई ज़रूरी थोड़ी कि 60 ही नंबर पाएगा, उससे ज़्यादा भी तो पा सकता है। 80 70 मार्क्स भी लोगों ने स्कोर करे हुए, तो उसके और भी कम बनेंगे। तो चांसेस हैं कि इन्हीं स्कोर के बच्चे ले जाएंगे वो 200 की 200 पोस्टें, ठीक है। इसमें से कुछ लोग ओबीसी के भी होंगे, तो 550 से 560 लगा सकते हो सेफ साइड के लिए आप। तो 610 से 620 लगा सकते हो आप कि डबल एओ मिल सकता है। बाकी आप ओबीसी का भी लगा सकते हो इसी के अराउंड, कि ओबीसी वाले भी इसी में से लेके जाएंगे। 670 के आसपास बच्चे हैं और उन्होंने भी 517 का कट ऑफ क्लियर किया। अब अंदाज़ा लगा लेना इसी से, ठीक है। चाहिए तो आप लिख के मैं दे दूंगा, तो आप एक बार देख लेना, आप अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि कैसे। सीट देख लीजिएगा और इन्हीं में से चांसेस हैं। और जो इस रेंज में रहेंगे इस मार्क्स के, अब टियर 3 रह गया, टियर 3 का मार्क्स आ जाता तो इसमें भी गेन चेंज होगा आपका। कि जो बच्चा मान लीजिए 530 पर होगा उसके 70 आ गए, और किसी के 510 रह गए उसके कम रह गए आपके, तो वो ऊपर नीचे रैंक चेंज होगा आपका, वो चीज़ें अलग है। लेकिन इस रेंज से ऊपर वालों के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनको कोई ना कोई उनको डबल एओ की पोस्ट मिल जाएगी। और जो मैंने अदर पोस्ट के लिए बता रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि उनको लोअर ग्रेड पे मिलेगी, तो इसलिए वो स्किप करके सीधा सीधा मूड रखेंगे कि 4800 ही लें, और सैलरी तो है ही अच्छा उसका। तो ये था इस बात का। अब हम आते हैं जीएसओ के लिए। देखो जीएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में जो एसआई की पोस्ट है, जिन जिन लोगों का क्राइटेरिया पूरा है कि ग्रेजुएशन की किसी एक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए और ये कट ऑफ क्लियर है, उन सबकी जॉब लगनी है, चाहे किसी कैटेगरी से हो आप। और ये सीटें बच भी जाएंगी, ये पहले ही बता दिया गया था, पहले ही मैंने बताया भी था और सब लोग भी बता चुके थे कि इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है और जो कट ऑफ जाती है एसएससी की, सब लोग पूरी करने वाले नहीं होते हैं। तो जो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो उनके 100% चांस है कि आपका लग जाएगा जॉब इस पोस्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं अदर के लिए, जेएसओ के लिए बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को हटा दें, तो देखो जेएसओ की हम बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जेएसओ और एसआई की कंबाइंड लिस्ट है आपकी। इसमें से मैक्सिमम लोग केवल और केवल जेएसओ की ही क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यानी 10+2 में मैथ्स वाले ही ज़्यादा लोग हैं, एसआई वाले कम है। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ जेएसओ वालों को ही इंक्लूड करके मान के चला है, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए एससी में 100 बंदे हैं, और ये जो 100 एससी में जो 100 लोग हैं जिन्होंने अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर करी है 488, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि अगर 488 में से 40 कम करोगे आप तो 440 490 450 बनेगा उनका, मतलब जीएसओ का पेपर हटा करके। और फिर इस स्कोर पे, नॉर्मलाइज स्कोर पे, उनको डबल अदर पोस्ट मिलने के चांसेस नहीं है। तो सिर्फ उनके पास पोस्ट बचेगी, जेएसओ का ऑप्शन रहेगा, और जेएसओ 4200 ग्रेड पे की जॉब है, सैलरी भी ठीक है, इस वजह से लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। और सीटें जो आप देखोगे तो इस बार 45 सीटें हैं एससी के लिए। अगर हम एससी को पकड़ के देखें सीट का, तो 45 सीटें, तो इन्हीं 100 में से चांसेस हाई हैं कि बनने के चांसेस हैं। तो जो लोग 488 से ऊपर हो, 490 के आसपास भी हो, 490 के आसपास, तो आपके आराम है। 488 पर भी रहोगे, अगर आपके टियर 3 में अच्छे नंबर आ गए तो चांसेस बनेंगे। 490 पकड़ के अगर मैं 60 जोड़ देता हूँ तो 550 बनते हैं। 550 में आपका फेयर चांसेस है कि बन जाएगा, और 555 भी हो सकता है अगर सबके ही 60 आ गए
तो आपके पास कॉमन सेंस इतना है कि इनको हटा दीजिए आप। और ये मिनिमम बताया 560 तक भी वेरी कर सकता है, बिकॉज इसमें एसआई की भी स्टूडेंट है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। 307 कैंडिडेट हैं इसमें, और अगर हम यूआर की सीट की बात करें तो सीट है आपकी 70 सीटें हैं। तो फिर क्या होगा इसमें कि जो 307 बंदे, सीधा है कि यही लोग इसी पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी अदर पोस्ट के लिए नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करें 77 के लिए, तो आप मान सकते हो कि 510 520 तक भी मान सकते हो। तो 510 पे अगर पकड़ के चलते हो आप, तो 60 जोड़ ले तो 570 से 580 के बीच में मान सकते हो यूआर के लिए। और आप बाकी अदर कैटेगरी का लगा सकते हो इसी हिसाब से कि यार इस रेंज में रहने वाले का ही चांसेस बनेगा। तो ये थी कट ऑफ जीएसओ डबल की। सीरियस बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए अपने मार्क्स, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, फ्री होकर रिप्लाई